बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर सफ़र पर जा रहा हूँ और सफ़र के लिए लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर एक शादी है और शादी अटेंड करनी है और उसके बाद देखेंगे। ज़्यादा देर हो गई, अगर मोटरवेज़ बंद होने का खर्चा हो तो फिर वहीं रह जाऊँगा, वरना मुल्तान बहुत सारे काम हैं, वापस मुल्तान आ जाऊँगा। इस बार टोयोटा क्रॉस पर जा रहा हूँ। इस पर मैंने एक दो दफ़ा पहले भी लाहौर गया हूँ और मुझे तो बड़ा मज़ा करवाया। मज़े इसमें दो एक चलाने का इसमें बड़ा मज़ा है। दूसरा हाइब्रिड है तो तेल के अखराजात भी और औरों की निस्बत बहुत कम है। तो अल्लाह पाक के करम व फजल से आज फिर इसी गाड़ी पर जो है ना जा रहा हूँ लाहौर। अल्लाह पाक मेरा ये सफ़र खैर खैरियत से अदा हो। नेक मकसद के लिए जा रहा हूँ, एक शादी अटेंड करनी है। इस वक्त गाड़ी बिल्कुल सही स्टार्ट है, लेकिन माशाल्लाह कोई आवाज़ नहीं है। ये बैटरी पर इस वक्त स्टार्ट खड़ी है। बस अपने चाचा का इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे ही वो बारात आते हैं तो सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। बस पेट्रोल डलवा लिए, बस ये टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मोटरवे पर पहुंच गया हूँ। अब इसके बाद क्रूज़ लगाते हैं और बाकी का सफ़र तय करते हैं। माशाल्लाह मोटरवे का मौसम बिल्कुल से खिला हुआ है और धूप निकली हुई है, तो उम्मीद बड़ी है कि आज जो है ना रात को धूप पड़ेगी तो ज़रा थोड़ी सी लेट ही पड़ेगी। और होंडा क्रॉस जो है ना 130 पर जा रही है और 15.7 की एवरेज है। तो एवरेज तो मैं इससे कोशिश करता लेता 16 की 17 तक, लेकिन ये है कि आज ज़रा जल्दी है मुझे। मैंने कोशिश है कि टाइम पर शादी पर पहुंच जाऊँ और ताकि आराम से जो फंक्शन है ना उसको इंजॉय कर सकूँ। चलें, सफ़र तो बड़ा मज़े से गुजरा है और बड़ी इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। सर्दियों के हिसाब से मौसम बहुत अच्छा है आज। तो आज सुबह को निकला नहीं हूँ क्योंकि सुबह को मोटरवे का पता किया था तो पता चला था कि बंद है। मैं आराम से 10-11 बजे चल पड़ूँगा, लाहौर ही जाना है ना बस। तो लेकिन कोशिश है कि माशाल्लाह 12 बजने वाले हैं और मैंने भी आधे से ज़्यादा सफ़र खींच लिया है। ये बोर्ड आ रहा है 153 किलोमीटर रह गया है। अल्लाह पाक खैर करेगा, खैर खैरियत से इंशाअल्लाह ये भी सफ़र गुजर जाएगा। तो आजकल का जो वक्त है ना, ये मैं आपको एक बंदे की बीती सुना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है मुल्तान में, तो हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो अभी एक बंदे की जो मैं आपको बीती सुना रहा हूँ, तो आप उसके साथ भी बेचारे के साथ यही हुआ है कि उसने किसी अपने को अपना समझकर एक अल्फाज मुंह से निकाल लिया था और जिसकी उस बेचारे को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और मज़े की बात है, जिसको उसने ये सब कुछ बताया है उसका भी इसमें ज़री भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से उस बेचारे को बड़ा नुकसान हो गया। वरना ये तो हम सुनते हैं भाई एक बंदा है वो अपने फ़ायदे के एक पाव गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर देता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं ज़िंदगी में, मुशाहदे में, कि अगले का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और फिर भी वो दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो इसी तरह से एक बंदा है, उसने मुझसे प्लाट ख़रीदा हुआ है, तो वो किस्त देने के लिए आया है। तो किस्त में मेरे मुंशी ने लिए, उसने कहा ज़रा मियाँ साहब से मिलवा दे। चलो वो मुंशी मेरे पास लेकर आया है, बैठे हैं गपशप। तो जानने वाला था मेरा, एक मस्जिद में मुअज़्ज़िन है वो, और अज़ान भी देता है जब इमाम साहब दूसरे नहीं होते, तो उस वक्त जो है ना जमात भी करवाता है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं उसको। तो
वो आया मेरे पास बैठा है, मुझे कहता है कि बनी मियाँ अगले 2-3 महीने ना शायद मैं आपको किश्त ना दे सकूँ। मैं क्या क्यों खैर है? कहते यार मियाँ साहब बात ये थी कि पहले वो मेरी जो मस्जिद में मेरा वजीफ़ा मुकर्रर था ना, तो उसमें ये था कि जो वो वाली मुझे वजीफ़ा मिलता था वो मैं आपको जमा करवाता था प्लाट की मद में, और बाकी जो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना उससे फिर मैं अपने घर का खर्चा चलाता था। तो आज ना आपसे कुछ दिन पहले जो है ना मुझे मस्जिद वालों ने ना छुट्टी दे दी है। तो गलती खैर मेरी अपनी है, तो इसलिए जब तक कोई दूसरी मस्जिद नहीं मिलती वहाँ पर, तो उस वक्त तक मैं नहीं पे कर सकता। कोशिश करूँगा 2-3 महीनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊँ। मैं कहा क्या हुआ है? कहते हैं बस ये 8-10 साल हो गए थे, तो मैं था और इमाम मस्जिद साहब थे, हम दोनों ही इस मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। तो दोनों बीच में मेरा फ़ोन आ गया था, तो खिदमत कर रहे थे ना तो दूसरों एक दूसरे के साथ हम आंगी भी थी। तो असर की अजान का टाइम था और मुझे असर से पहले आ गई थी नींद। जब मेरी नींद खुली है तो जमात में सिर्फ रह गए थे 2 मिनट। खैर उसी वक्त मैं उठा हूँ, वज़ू किया है, मैंने जल्दी जल्दी अजान दी है। फ़ोन आने लग गए थे, तो फिर मैंने कहा सुन ही लूँ। तो वो कह रहा था कि मैंने अजान दी है, तो इतनी देर थोड़ी जो असर के टाइम जो 8-10 नमाजी होते हैं कॉलोनी वाले वो आ गए हैं, वो भी पहुंच गए थे। तो किसी ने कहा हमने समझाया कि शायद टाइम बढ़ा दिया है, तो किसी ने कहा भाई अजान टाइम पर देनी चाहिए। चलें, मैंने चुप करके नमाज पढ़ी है और वहाँ से मस्जिद से बाहर खिसक गया हूँ। मैंने कहा ऐसे हर बंदे की बात सुननी पड़ेगी, तो थोड़ा सा यही है कि ज़रा एक आध दिन थोड़ा सा इधर उधर रहूँगा ना, तो फिर बात पुरानी हो जाएगी। हर कोई 8-10 साल हो गए हैं मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो लोग मेहरबानी करेंगे, माफ़ कर देंगे। चलें, फिर मगरिब के टाइम भी मैंने अजान दी है, और अजान देने के बाद जैसे ही मौलवी साहब ने दुआ करवाई है, मैंने सुनते नहीं पड़ी, मैं चुपका से मस्जिद से बाहर आकर बाहर आकर फिर मैंने आगे जाकर ना कहीं पढ़ी है। इशा की अजान में भी मैंने ऐसे किया है, फिर फजर के टाइम भी मैंने ऐसे किया है, ज़ोहर के टाइम भी। तो असर के टाइम के बाद फिर मैं बैठ गया हूँ ना वहाँ पर। मैं अब तो बात पुरानी हो गई होगी, चलो। तो फिर जब सारे चले गए हैं, तो इमाम मस्जिद साहब मुझे कहते हैं यार वो जो कॉलोनी वाला फलां बंदा था ना, वो तो बहुत बोला है, उसने इतनी बातें की हैं, इतनी बातें की हैं ना कि बहुत गुस्से में था वो बंदा ना। अच्छा, मैंने वैसे ही जिस आया खड़ा था, एक की सुन दूसरे की सुन, मैंने वैसे भाई जान छुड़वाने के लिए, जैसे एक बंदा बेतकल्लुफ़ होता है किसी के साथ, मैंने उसे कह दिया यार बस तू फिक्र ना कर, ये तो बंदा ही बेगैरत है, तो इसको छोड़। चलो, मैंने जान छुड़वाने के लिए ये वाली बात की है, वो चुप कर गया। वो इमाम मस्जिद साहब गया उसी बंदे के पास, उससे नमक मिर्च लगा कर उसने कहा कि जी वो तो कहता था कि ये तो बंदा ही बेगैरत है। तो उस बंदे को तो बड़ा गुस्सा आ गया। उसने उसी वक्त अगले दिन पूरी कॉलोनी की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में उसने कहा जी ठीक है जी, हम लोग इनको पैसे देते हैं, हम तो बेगैरत हैं, ये गैरतमंद हैं, ये वो फलान ये। तो मीटिंग वालों ने मुझे भी बुलवा लिया, इमाम मस्जिद साहब को भी बुलवा लिया है। जब हम इकट्ठे हुए हैं तो इमाम मस्जिद साहब से पूछे हाँ भाई इसने क्या कहा है? उसने कहा जी इसने कहा है कि ये बंदा बेगैरत है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जनाब मैंने वाकई ये बात कही है, मैंने तो इसलिए कही है मौलवी साहब के साथ बेतकल्फी है, अदरवाइज मैंने किसी और से तो बात नहीं की। तो उन्होंने फिर वो बंदा शुरू हो गया। उसने कहा अच्छा इसकी ऐसी की तैसी, इसने मुझे ये कहा ये बात सुनो भाई सारे कॉलोनी वालों, या तो मेरा घर लो, मैं अभी जा रहा हूँ, या इसको निकालो। खैर कॉलोनी वाले ने एक दो बंदे ने बीच में बढ़कर मेरी थोड़ी सी हमायत वगैरह की, लेकिन वो ना माना। तो इस वजह से ना फिर कॉलोनी वालों ने फैसला किया कि आप
भाई आप जो है ना यकम को अपना वजीफ़ा लो और आप चले जाओ। 2-3 दिन उन्होंने दिए थे, चलो भाई शायद ये बंदा भाई मना लेगा, लेकिन वो मानने वाला था नहीं, बस इस वजह से फिर छुट्टी हो गई है। तो मैंने कहा ये बता, जिस मौलवी साहब ने अब ये जुम्मे के दिन ये मिंबर पर भी बैठेगा और लोगों को तलकीन करेगा कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, किसी की बात इधर से उधर ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और देखें अमली ज़िंदगी में ज़रिए सी बात आई है, उसने अपने कुली का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन खैर रोज़ी मेरे अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह शुक्र है मेरे मालिक का, उसने अपने हाथ में रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक तो इसके साथ चलो जुल्म हो गया है, जो दूसरा बंदा था उसको भी थोड़ी सी अगर बर्दाश्त की आदत होती और वो शायद ये समझ लेता यार उसने बस ऐसे बात कर दी है, या बुलाता डांटता एक दो सख्त अल्फाज के क्या देता, बात यही ख़त्म हो जाती। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जिनके कहते हैं ना कि किसी के पैर तले बटेरा आवे तो आदमी में मैं रुखी गिरा नहीं खा दी, एक हमारी सराकी में ना एक मिसाल है। तो देखिए उसके हाथ में गरीब आदमी चढ़ा है, उसने उसका कि रोज़गार ना बंद करवा दिए। लेकिन अब क्या होगा, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनमें बर्दाश्त नहीं होती, जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, ये जिस भी कॉलोनी में रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ फड्डा इनका रहता ही रहता है। अब जब भी किसी के पास फटा होगा वो कहेगा यार वो मौलवी तो मस्जिद छोड़ गया था, लेकिन क्या ठीक गया था कि ये बंदा वाकई भी कह रहा था। तो उसके लिए भी मैं ये सिर्फ एक ये जो आप बीती है, ये कहने का ये मकसद है कि भाई मुतात रहा करो, किसी को अपना ना समझते हुए कोई ऐसी बात ना करो जो जिसको आप अपना समझ रहे हो वही आपकी पीठ पीछे फिर छुरी फेर दे। बहुत मेहरबानी जी। बाकी मैं लाहौर तक जो भी आगे वीडियोस वगैरह बनाऊंगा तो वो मेरा जो चैनल है मुसाफिर बनी में यूट्यूब पर सुबह अपलोड कर दूंगा कि मैं वहीं पर हूँ, जब वापस आ गया हूँ। तो आप मुसाफिर बनी में को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस अब क्या होता हूँ आ गया दूसरा बड़ा, इसके बाद एक और आएगा, उसके बाद फिर लाहौर। तो यही मैं कहीं पे खड़ते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। अभी माशाल्लाह टाइम पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह 2 बजे तक उम्मीद बड़ी है वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो ज़रा 5-10 मिनट यहीं पर स्टे करते हैं। पाकिस्तानी मोटरवेज के जो क्या मुताम है वो भी कमाल है। बहुत खूबसूरत। बस लाहौर टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं घर में ना। बस 5-10 मिनट बैठते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं मैरिज हॉल की तरफ, जिस मकसद के लिए हैं। बस सफ़र करते हुए आज बहुत बड़ा अच्छा फील हुआ है, क्योंकि रास्ते में तकरीबन धूप थी और ऊपर से सर्दियों में जो धूप होती है इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो काफ़ी इंजॉय किया है। शुक्र है खैर खुरिया से पहुँच गए हैं, अल्लाह पाक फजल हो गया। बस लाहौर की जो मशहूर नहर है वहाँ से गुजरा हूँ और सीधा जो है ना अब जा रहा हूँ, जो कि लाहौर कैंट में है। बस शुक्र है पहुँच गए हैं हम और टाइम पर पहुँचे हैं। बड़ा खूबसूरत हाल है बनाया हुआ है, और ये सारे हाल ही हाल हैं यहाँ पर ना, हर जगह पर कमाल की जगह देख ली है वैसे आज। बस माशाल्लाह शादी अटेंड कर ली है और अब निकल रहे हैं। कोशिश तो यही है कि वक्त ही फारिग हो गए हैं। तो अब चाचा मेरे कह रहे हैं कि हमने फारिग हो गया, अब निकलते हैं मुल्तान की तरफ। बस मैंने कहा अब लाहौर से जा रहे हैं
तो लाहौर का एक टच जो है ना, ये देख लें आप। बस आप जो है ना एक कॉलोनी के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ से घर से सामान वगैरह उठाते हैं और बस यही प्रोग्राम बनाया है। अभी 5 बजे हैं तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे रात को 8-9 बजे तक। तो वापस जाते हैं मुल्तान की तरफ। बस कपड़े एक बार फिर चेंज कर लिए और ये इसी कपड़े पहन लिए नरम सूट है, क्योंकि गाड़ी में तो ठंड लगनी नहीं है। बस अब यही कोशिश है अल्लाह ताला के हुक्म से ना। बस अभी 5 बज कर तो 10 मिनट हुए हैं, 20 मिनट तक 5 बजे 20 मिनट में यहाँ से रवाना होते हैं। और उम्मीद बड़ी है कि इंशाअल्लाह ताला 3-1 घंटों में कोशिश करूँगा कि मुल्तान पहुँच जाऊँ, ताकि धुंध का जो टाइम अभी तक तो मलबा बिल्कुल से साफ़ है। अगर पड़ भी जाए तो मोटरवे बंद होने से पहले पहले मुल्तान की हदूद में दाखिल हो जाऊँ, वरना तो बहुत अच्छा खासा मसला बन जाएगा। देखें, अल्लाह पाक खैर करे। बस टोल प्लाजे पर पहुंच चुके हैं और 5:40 होने वाले हैं। अल्लाह पाक खैर करेगा तो मोटरवे बंद होने से पहले पहले मुल्तान पहुंचने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए ज़रा गाड़ी को थोड़ा सा खींच कर चलाऊँगा आज। बस मोटर दूसरे लोग क्या बताऊँ, मैं ना लाहौर से आते हुए बड़ा वहाँ पर खड़ गया हूँ और थोड़ा सा मैंने कहा है कि चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल से साफ़ है, बिल्कुल से साफ़ है, बेहतरीन मौसम है। और अभी 2-1 घंटे 2.5 घंटे मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर जो है ना धुंध वगैरह पड़ जाए। तो और दूसरी बात है, सफ़र भी अच्छा खासा मैंने खींच लिया है। तो खैर मेहर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से चाय वगैरह पीता हूँ, थोड़ा सा मौसम को इंजॉय करते हैं और इसके आम को भी। और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट की जो है ब्रेक है ना, ये मारते हैं यहाँ पर। और टैंकी पेट्रोल वगैरह भी यहाँ पर फुल करवा ली है और बस फिर उसके बाद फिर निकलता हूँ। ठीक है, अभी तक मुझे उम्मीद है 3 घंटों में धुंध पड़ने का चांस नहीं है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरिया से घर आ गए हैं और बहुत ही अच्छे टाइम पर आ गए हैं। चलें, शुक्र है मेरे मालिक का। बस लाहौर से जब चढ़ा उस वक्त बड़ा टेंशन थी कि कहीं धुंध न हो जाए, गाड़ी को बहुत खींचे। फिर खैर दूसरे क्या वहाँ पर जब मैं पहुँचूँ मुझे एहसास हो गया था कि माशाल्लाह आज जो मौसम है ना वो ठीक है। अभी फ़िलहाल रात के 1-2 बजे तक धुंध बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो बस फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी को भी वहीं पर रेस्ट वगैरह किया है और चाय वगैरह पी है। और उसके बाद फिर आम मामूल की स्पीड पर 120 जैसे होती है उसी पर फिर मुल्तान आ गया हूँ और बहुत ही मुनासिब टाइम पर पहुँच गया हूँ। शुक्र मेरे मालिक का।